नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं प्रवीण दानचरण आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज़ या चर्चा में सुना होगा जो हमारा आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रकरण है, अर्थात जो आरपीएससी द्वारा करवाया गया जो एसआई का एग्जामिनेशंस था, उस एसआई एग्जामिनेशन में जो प्रकरण हुए हैं, चाहे वो बीकानेर के तौर पर पेपर लीक का प्रकरण हो जहां से बीकानेर से पाली पेपर भेजे गए, चाहे अलवर का जो क्लासरूम का वीडियो या ओएमआर शीट वायरल होना, और अनेकों प्रकार के जो डमी कैंडिडेट बैठाए गए उन सभी के संदर्भ में। तो इन सभी को देखते हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसआई का एग्जामिनेशन दिया था या जिन्होंने एसआई की एक अच्छी तैयारी की थी, उनमें एक संकोच बना हुआ है। निसंदेह एक बहुत बड़ा संकोच उनके अंदर पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा संकोच ये है, क्या यह आरपीएससी इस पेपर को रद्द करवाएगी या नहीं, यानी आरपीएससी द्वारा क्या ये पेपर रद्द होगा या नहीं। यदि पेपर रद्द होगा तो किन कंडीशंस पर रद्द होगा, और नहीं रद्द होगा तो हमारी कट ऑफ क्या जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर जिस तरीके से पिछले पेपर लीक हुए हैं और सरकार ने इन पर एक्शंस लिए थे, उसके माध्यम से देखा जाए तो पेपर लीक होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु अब तक सरकार की ऐसी कोई मंशा इस पर नज़र नहीं आ रही है जहां ये कहा जा सके कि यह आरपीएससी का जो एसआई वाला एग्जामिनेशंस है, जो पेपर है, यह रद्द हो जाएगा। अगर ये पेपर रद्द नहीं होता है ना, तो क्या होगा। तो देखिए, पेपर यदि रद्द नहीं होता है तो क्या होगा कि जो हमारे पेपर देने वाले जितने भी हार्डवर्किंग जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सारे के सारे हार्डवर्किंग स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, आउट फ्रॉम कॉम्पिटिशन्स, यानी कि जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हुआ है एसआई, इस एसआई से क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली बाहर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये भर्ती लगभग 900 पदों पर थी, 800 और कुछ ऊपर पदों पर थी, और इनमें से ये माना जाता है कि लगभग 1000 से ऊपर लोगों के पास में ये पेपर ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में पहुंच चुका था। और यदि जब 1000 के पास में पेपर पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है कि जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उन सभी हार्डवर्किंग स्टूडेंटों को सीधा कंपटीशन से क्या किया जाएगा, बार किया जाएगा। दूसरा, अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में कि जो विद्यार्थी हैं, व्हाट टू डू नाउ, अब जो विद्यार्थी है उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी वर्तमान में एक कैंपेन चल रहा है एसआई भर्ती प्रकरण के संदर्भ में, जिन्हें अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा या अलग अलग मोर्चों द्वारा उठाया गया है। आप सभी लोग एकत्रित होकर के इसमें जी जोड़ से भाग लीजिए और सरकार पर निरंतर दबाव बनाइए, चाहे आपके सोशल मीडिया साइट्स हो, चाहे आपके पास में ग्रुप मैसेजिंग्स हो, नाना प्रकार की जितने भी वेबसाइट्स हैं उन पर आप मैसेजिंग करके इसको चलाइए, जिसके माध्यम से सरकार पर एक निश्चित दबाव बन सके। अब देखिए, तीसरी बात, अ मैसेज टू द स्टूडेंट, मैं उन विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस प्रकार के भर्ती प्रकरण में या इस प्रकार के भर्ती प्रकरण से यदि आपको लगता है कि आपको नुकसान हुआ है, तो यदि आज आपको नुकसान हुआ है तो आने वाले समय में आपके जितने भी भाई वगैरह हैं, इन सभी भाई वगैरह या बहनें वगैरह, इन सभी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे इस भर्ती प्रकरण में शामिल होइए और हमारे साथ में लगातार जुड़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।